जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन वेलकम टू माय चैनल। बेटा इस वीडियो में हम कैपेसिटर का जो टॉपिक है उसको आगे लेके चलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 12 की। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने कैपेसिटर जो है उसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए एक छोटी सी डेरिवेशन है वो करेंगे। और चलें अपनी पहले बुक की तरफ चलते हैं और फिर हम इंशाल्लाह मूव करेंगे अपनी स्लाइड्स की तरफ। इस वक्त बुक में आपको नज़र आ रहा है जी आपका टॉपिक कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें ये सामने स्क्रीन पे आप एक दफ़ा देख लें जी। यहाँ तक पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे बगैर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के। उसके बाद हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे और फिर देखेंगे कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ता है और उसका हम एक छोटा सा रिलेशन भी इंशाल्लाह लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने उस स्लाइड वाला जो पोर्शन है उसकी तरफ। और बेटा इस वक्त जी मुझे उम्मीद है कि आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। मैं बस एक दफ़ा चेक कर लूँ। ओ नहीं नज़र आ रही। ओके जी, अब नज़र आ रही। ओके जी, ये है जी सबसे पहले हमारे हमेशा की तरह लर्निंग आउटकम्स क्या हैं आज के लेक्चर के, या आज के लेक्चर की कंक्लूजन्स क्या होंगी। सबसे पहली बात ये कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो किस पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कैपेसिटर की डायमेंशंस पे। ये हम आज प्रूव करेंगे। डायमेंशंस में क्या कुछ आ जाता है, कैपेसिटर की प्लेट का एरिया और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस, ये दो चीज़ें डायमेंशन में आ जाती हैं। दूसरी क्या चीज़ हम प्रूव करेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कंसेप्चुअली मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि ये क्यों बढ़ती है, लेकिन मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि ये क्यों बढ़ती है। बेटा ये सारा कुछ करने के लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। एक कैपेसिटर इक्वेशन। कैपेसिटर इक्वेशन क्या थी, Q इज इक्वल टू सी वी। इसी तरह दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। आपको याद होगा गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस में मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी की एक छोटी सी डेफिनीशन भी बताई थी। मैंने आपको उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी दिया था। सरफेस चार्ज डेंसिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको सिग्मा से जाहिर किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो सामने इस वक्त आप फार्मूला देख रहे हैं स्क्रीन पर, V इज इक्वल टू ई डी, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये फार्मूला कैसे बनता है। बेसिकली हमारा बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन जो है वो सेंस ऑफ पोलैरिटी दे रहा होता है, इसलिए अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं और पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से जाहिर कर दूं, जो नीचे डिस्टेंस है उसे मैं D से जाहिर कर दूं, तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू वी ओवर डी। यहाँ से V किसके इक्वल आ जाएगा, ई डी के। तो ये मैंने यहाँ से लिखा है। चलें अब हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। सर्किट बिल्कुल वही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी जिसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो एज अ कैपेसिटर यूज़ हम कर रहे हैं। एक प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, और दोनों में से इन दोनों प्लेट्स का जो सरफेस एरिया है उसे मैं A से जाहिर कर रहा हूँ। सरफेस एरिया आप समझते हैं ना, अगर ये प्लेट है तो इसके सरफेस का ये वाला जो एरिया आपके सामने नज़र आ रहा है, ये है जी A। तो ये थी हमारी डायग्राम।
अब सबसे पहले हमें कैपेसिटर की जो बेसिक इक्वेशन है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, Q इज इक्वल टू सी वी, वहाँ से मैंने ये रिलेशन लिख लिया, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अब इसमें C के साथ नीचे आप छोटा सा VAC देख रहे हैं। VAC से मुराद है वैक्यूम, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हमने इस वक्त कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा हुआ। पहले तो हमने ये फार्मूला लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। फर्ज करें कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो हमने कर दी थी, और कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो है Q, और प्लेट का जो एरिया है दैट इज़ A, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमारे पास ये आ गया। यहाँ से हमने चार्ज का फार्मूला बना लिया, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई A। उसके बाद क्या है, ये पोटेंशियल का फार्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बना है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको यहाँ भी करके बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ से नेगेटिव साइन को इग्नोर किया, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह V और डिस्टेंस की जगह D लिख दिया, और फिर यहाँ से V का फार्मूला बन गया ये। ठीक है जी, हमारे पास ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये आ गई। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया है? आपको याद होगा आपने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी गॉसेस लॉ की, थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो देखें, जब हम कैपेसिटर की इन प्लेट्स को चार्ज कर लेंगे, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दूसरी पर नेगेटिव चार्ज, तो उनके दरमियान पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जाहिर बात है उसका यही फार्मूला होना चाहिए, यानी गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन। ये आपके पास E आ गया। इस E को आपने पुट कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, इसका फॉर्मूला आ गया सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 जो है, इसमें आपको चार्ज की वैल्यू मैंने बता दी। इक्वेशन नंबर 4 में आपको पोटेंशियल की वैल्यू बता दी। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। इक्वेशन नंबर 1 आप देखें, C वैक्यूम इज इक्वल टू Q ओवर V। Q की जगह आप पुट कर देंगे सिग्मा A, और V की जगह आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू ये। C वैक्यूम क्या था? C वैक्यूम था चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। चार्ज की जगह हमने लिखा सिग्मा A, पोटेंशियल की जगह लिखा हमने सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू D। अब इसमें सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट 2 स्टेप ऊपर गया, आपके पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। ये है वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस, जो आपको यहाँ सामने लिखी हुई नज़र आ रही है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम ये भी बात डिड्यूस कर सकते हैं दैट C वैक्यूम is directly proportional to area of plate and inversely proportional to distance between the plates। यहाँ से MCQs आप बना सकते हैं, यानी अगर एक प्लेट के एरिया को आप बढ़ा देंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, एरिया को कम करेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम होगी, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन। इसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो क्या होगा। यानी फ़र्ज़ करें ये एक प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी, आपने इसके साथ बैटरी अटैच की हुई है। जो पीछे वाला सर्किट है, मैं यहाँ पे ज़रा जल्दी में ऐसा सर्किट बना रहा हूँ। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब आपने क्या किया, अब आपने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक स्लैब रख दी किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से क्या होगा, आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से परमिटिविटी की वैल्यू चेंज हो जाती है, जो आपने फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ में पढ़ी थी, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है। अगर आप दरमियान में फ्री स्पेस रखेंगे तो परमिटिविटी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन अगर दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे तो परमिटिविटी की वैल्यू को मैं एप्सिलॉन मीडियम से जाहिर कर सकता हूँ। और एप्सिलॉन मीडियम या टोटल परमिटिविटी किसके इक्वल आ जाती है, एप्सिलॉन नॉट का
कुछ मल्टीपल। एप्सिलॉन नॉट का जितना मल्टीपल होता है उस मल्टीपल को या उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर असल में क्या चीज़ है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और ये जो वैल्यू है या ये जो नंबर है यानी एप्सिलॉन आर का जो नंबर है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है जी, तो इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बहरहाल यहाँ पर आप अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन मीडियम की जगह ये पुट कर देंगे। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप कहते हैं यहाँ साइड पे हम कर लेते हैं, सी मीडियम इज इक्वल टू ए। अब एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, नीचे डी है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, इसको अलग कर दिया, एप्सिलॉन आर अलग आ गया, इसकी जगह सी वैक्यूम आ गया और साथ एप्सिलॉन आर वैसे का वैसा, और आपके पास फाइनली आ गया सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय सी वैक्यूम। और यहाँ से एप्सिलॉन आर आपके पास आ जाएगा सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। ये वाली जो इक्वेशन आपके सामने आपको नज़र आ रही है बेटा, ये जो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था ये भी वही है, मैंने उसी को दोबारा से लिख दिया है ताकि अगर वहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो मैं आपको लिख के क्लियर कर दूँ। यहाँ आप देखें ये वाली जो इक्वेशन है, सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाय सी वैक्यूम। यहाँ सी वैक्यूम को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सी मीडियम आ रहा है, यानी मीडियम वाली कैपेसिटेंस। अब आप ये भी पहले से जानते हैं कि हवा के अलावा बाकी किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब है 1 से बड़ी वैल्यू से जब हम सी वैक्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो मीडियम के केस में कैपेसिटेंस आएगी, दैट वुड बी ग्रेटर दैन द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज वैक्यूम। ठीक है जी, इसी तरह एप्सिलॉन आर का भी हम फार्मूला बना सकते हैं, मीडियम के केस में कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन आर का एक स्टेटमेंटल फॉर्म में डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज मीडियम बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू द कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज फ्री स्पेस। ठीक है जी, ये था आपका कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ वैक्यूम का फॉर्मूला, और कैपेसिटेंस इन केस ऑफ मीडियम का फॉर्मूला, और साथ ही आपके पास एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी आ गई। अब एक छोटी सी चीज़ जो हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे, अभी तो मैंने आपको मैथमेटिकली बताया। मैथमेटिकली क्या बताया कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाता है, जिसे हमने सी मीडियम का नाम दिया। अब हम यही काम एक्सपेरिमेंटली करेंगे। जो आप स्क्रीन पर दो सर्किट देख रहे हैं, जो आपको ऊपर वाला सर्किट नज़र आ रहा है, इसमें कैपेसिटर को हमने चार्ज किया, फिर बैटरी को उतारा, फिर बैटरी को उतार के कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के साथ हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस है जो दो पॉइंट्स या दो बॉडीज़ के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मेजर करती है। तो असल में यहाँ पर हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान अपीयर होने वाली या पैदा होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहे हैं। साथ ही अगर इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में अगर हम दरमियान में कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, जो आपको नीचे वाली डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो कम हो जाती है। देखें यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा है और यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग कम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कैपेसिटर जिसको आपने चार्ज किया हुआ था, चार्ज्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए तो उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ जाती है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ जाती है तो ये इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जब पोटेंशियल में कमी आएगी तो रिजल्टेंटली क्या होगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ने का क्या मतलब है कि अब कैपेसिटर की प्लेट्स पर मज़ीद चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी पैदा हो गई। सो दिस वाज
टुडेज़ टॉपिक। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको सारी की सारी जो कैलकुलेशन हैं उनको इकट्ठा करके दिखा रहा हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं सारी की सारी जो स्लाइड्स हैं इनको एक दफ़ा मैं चला देता हूँ स्क्रीन पे। ये देखें, जिस जिस तरह मैंने लेक्चर को प्रोसीड किया, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप जब रिवाइज करें तो आपको पता चले कौन कौन सी चीज़ों को कैसे कैसे रिलेट किया गया था। तो ठीक है जी, अब तक इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है इसमें एक एक बात की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे ज़रूर बताया करें। कोई भी प्रॉब्लम आपके माइंड में है, इवन इस टॉपिक के अलावा अगर किसी और टॉपिक में, जैसे एंट्रेंस टेस्ट में एमडी कैट, ई कैट या इस तरह के किसी भी फील्ड में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी मसला दरपेश हो, तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक